वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वस्ता क्लासेस। तो आज हम देखेंगे फिजिक्स प्रॉब्लम्स, मार्च 2022 के पेपर्स के फिजिक्स प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, तो गिवन दिया हुआ है रेडियस 5.3। तो आर की हमारी वैल्यू है R इज इक्वल टू 5.3 इंटू 10⁻⁻11। तो ये रेडियस की वैल्यू है विथ स्पीड ऑफ मतलब वेलोसिटी दी हुई है 3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसका फॉर्मूला तुम्हारा प्रेजेंट है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। तो L इज इक्वल टू mvr। L इज इक्वल टू हम वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे। मास की वैल्यू होती है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। तो 9.11 इंटू 10⁻31 इंटू वेलोसिटी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁶ इंटू रेडियस की वैल्यू है 5.3 इंटू 10⁻11। तो हमारा एंगुलर मोमेंटम का फाइनल आंसर कुछ इस तरह दिखेगा 1.45 इंटू 10⁻23 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्लेन वेवफ्रंट ऑफ लाइट वेवलेंथ, याद रखो वेवलेंथ तुम्हारी एंगस्ट्रॉन में दी हुई होती है 6000 एंगस्ट्रॉन। तो ये वेवलेंथ तुम्हारे गिवन में आएगा लैम्बडा इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉन। ऑलवेज रिमेंबर रखो कि एंगस्ट्रॉन में जो वैल्यू होती है तुम्हारी वेवलेंथ होती है। इन इंसिडेंट एंड टू स्लिट्स एंड अ स्क्रीन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज इफ द टोटल सेपरेशन ऑफ 10 ब्राइट फ्रिंजेस ऑन अ स्क्रीन 2 मीटर अवे इन 2 सेंटीमीटर। मतलब तुम्हारी d का वैल्यू है 2 मीटर और तुम्हारा x का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। याद रखो तुम्हें अगर मीटर में वैल्यू है तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारा x का वैल्यू आएगा 2 इंटू 10⁻² मीटर। तो हमने ये गिवन को कन्वर्ट करके लिए, उसके बाद हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x की वैल्यू हमारी आती है 2 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू लैम्बडा की वैल्यू आती है 6000। एंगस्ट्रॉन मतलब होता है, एंगस्ट्रॉन की वैल्यू होती है 10⁻10। तो इधर आएगा 10⁻10 इंटू डी की वैल्यू है 2 मीटर अपॉन स्मॉल डी तुम्हें फाइंड करना है। स्मॉल डी इधर आने पे तुम्हें देयरफॉर d मिलेगा 6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। तो ये हमें फ्रिंजेस का डिस्टेंस मिल चुका है। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 8 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस 0.2 mm इनटू अ ड्रॉप, फाइंड द डिक्रीजेस सरफेस एरिया। सबसे पहले 8 ड्रॉपलेट वॉल्यूम इज इक्वल टू सिंगल ड्रॉप वॉल्यूम। तो हमारा स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैं कंसीडर करता हूं 8 ड्रॉपलेट के लिए स्मॉल r, और 8 ड्रॉपलेट से इसलिए मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूं, इज इक्वल टू सिंगल ड्रॉप होने की वजह से वहां आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां मैं सिंगल ड्रॉप को कंसीडर करता हूं कैपिटल आर। अब देखो दोनों तरफ जो कॉमन है वो कैंसिल होगा, 4/3 पाई पाई कैंसिल होगा, 8r क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। देयरफॉर कैपिटल आर इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ क्यूब रूट लेंगे। 8 का क्यूब रूट आता है 2 और r क्यूब का आता है r, मतलब हमारी r की वैल्यू इधर फाइंड होती है r इज इक्वल टू, यानी सिंगल ड्रॉपलेट रेडियस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 8 ड्रॉपलेट्स रेडियस।
तो हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो हमें इधर फाइंड करना है चेंज इन एरिया। तो फिर चेंज इन एरिया को कंसीडर करते हैं डेल्टा ए, एरिया 2 माइनस एरिया 1। तो एरिया 2 हमारा आएगा 8 टाइम्स ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर माइनस सिंगल ड्रॉप का एरिया होता है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। 8 4 जा 32 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई, यहां हम r की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे जो है r इज इक्वल टू 2 स्मॉल r। तो इधर वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 स्मॉल r ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 32 पाई आर स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 4 4 जा 16 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ सब्सट्रैक्शन करने पे आएगा 32 माइनस 16 इज 16 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमें मिला चेंज इन एरिया। यहां तक सॉल्व करके भी सफिशिएंट है, लेकिन अगर क्वेश्चन में तुम्हें रेडियस प्रेजेंट है तो तुम्हें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ रेडियस प्रेजेंट है r इज इक्वल टू 0.2 mm। तो mm को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो आएगा आंसर 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करने के बाद हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो चेंज इन एरिया इज इक्वल टू आएगा 16 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। तो 3.14 इंटू आर की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻⁴ ब्रैकेट स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो चेंज इन एरिया हमें मिलेगा, तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 2.011 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर है। तो एक बार देख लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अ 0.1 हेनरी, H मतलब होता है हेनरी, इंडक्टर का यूनिट होता है हेनरी। तो 0.1 हेनरी किसकी वैल्यू है इंडक्टर, जो मैंने डायग्राम में शो किया हो। क्वेश्चन पेपर में तुम्हें डायग्राम दी हुई नहीं रहती है, तो फिर इधर केयरफुली ध्यान दो। 25 10⁻⁻6 फैरेड। तो सबसे पहले वैल्यू है L इज इक्वल टू 0.1 हेनरी। उसके बाद कैपेसिटर इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। तो याद रखो हेनरी मतलब इंडक्टर, फैरेड मतलब कैपेसिटर। उसके बाद एंड 15 ओहम रेजिस्टर, R इज इक्वल टू 15 ओहम। ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है। आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो मैंने डायग्राम में तुम्हें शो किया हूं सीरीज में कनेक्शन करके रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। रेजिस्टर की वैल्यू है 15 ओहम, कैपेसिटर की वैल्यू है 25 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, इंडक्टर की वैल्यू है 0.1 हेनरी। और यहाँ सप्लाई प्रोवाइड किया हुआ है 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई को ऐसे शो करते हैं। ओके, फिर फर्दर हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो बढ़ते हैं हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की तरफ। FR इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट LC। L मतलब इंडक्टर और C मतलब कैपेसिटर। वैल्यूज को हम पुट करेंगे। FR इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट, L की वैल्यू होती है 0.1 हेनरी और कैपेसिटर की वैल्यू है 25 इंटू 10⁻⁻6। वैल्यूज को फर्दर सॉल्व करने पे FR की वैल्यू आएगी 100.8 हर्ट्ज। तो हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यहां मिलती है 100.8 हर्ट्ज। तो एक बार इन चारों क्वेश्चंस को देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द डिफरेंस बिटवीन द 2 मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस 9000, मतलब होता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू 9000 जूल पर kg केल्विन इफ द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट इज 1.5, मतलब दिया हुआ है Cp/Cv इज इक्वल टू 1.5। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान दो अच्छे से। कैलकुलेट द 2 मोलार स्पेसिफिक, मतलब तुम्हें Cp और Cv फाइंड करना है। अगर Cv को मैं राइट हैंड साइड लेके गया तो Cp इज इक्वल टू मिलेगा 1.5 Cv। ये फर्स्ट इक्वेशन में हम Cp की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा
1.5 CV माइनस CV इज इक्वल टू 9000। दोनों में से CV को कॉमन निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1.5 माइनस 1 इज इक्वल टू 9000। तो CV इंटू 1.5 माइनस 1 इज 0.5 इज इक्वल टू 9000। 0.5 डिवाइड में जाने पे CV इज इक्वल टू 9000 अपॉन 0.5। तो हमें CV यहाँ मिलेगा 18,000 जूल पर केजी केल्विन, जो यूनिट हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर यूनिट याद नहीं है तो ये क्वेश्चन में तुम्हें प्रोवाइडेड होता है। उसके बाद CV हमें फाइंड करना है। CV मिलने के बाद CP को फाइंड करेंगे तो हमें CP मिलेगा। CP इज इक्वल टू 1.5 इंटू 18,000 करेंगे तो हमें मिलेगा 27,000 जूल पर केजी केल्विन। ये हमें CP की वैल्यू मिलेंगी और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के फाइनल आंसर है, CV और CP। यही तुम्हारे मोलार स्पेसिफिक हीट्स है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एक वायर है और उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड 3 सेंटीमीटर है। वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट 6 एम्पियर। मतलब वो वायर के अंदर करंट कौन सा सप्लाई है, 6 एम्पियर करंट है। तो हमें यहाँ फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R। म्यू 0 परमिबिलिटी की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शन सेट में प्रोवाइडेड होती है। करंट की वैल्यू है 6 एम्पियर, रेडियस की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। लेकिन 3 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे, रेडियस इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻² मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से हम सब वैल्यूज को पुट करेंगे तो B इज इक्वल टू हमें मिलेगा 4 पाई इंटू 10⁻7 इंटू करंट इज 6 एम्पियर अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस इज 3 इंटू 10⁻²। सब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने पे हमें फाइनल आंसर B इज इक्वल टू मिलेगा। तो यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड का फाइनल आंसर मिलेगा 4 इंटू 10⁻5। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, उसे हम डिनोट करेंगे T से। यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मिल जाता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में फिक्स होता है, कैपेसिटेंस के ऊपर क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में फिक्स आता है। तो पहले अच्छे से ध्यान दो। A parallel plate capacitor filled with air has 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब दो पैरेलल प्लेट रहते हैं और उसे सप्लाई दिया हुआ रहता है पॉजिटिव और निगेटिव। इसे हम इस कंसेप्ट को कहते हैं कैपेसिटर। इन दोनों के बीच में एक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का एरिया दिया हुआ है, मतलब तुम्हें गिवन दिया हुआ है एरिया इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर मिलते ही हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो यहाँ स्क्वायर होने की वजह से 6 इंटू 10⁻⁴ मीटर। अगर सिर्फ सेंटीमीटर होता तो आता था 10⁻²। स्क्वायर होने की वजह से क्या आया, 10⁻⁴। प्लेट सेपरेशन 3 mm। मतलब इन दोनों प्लेट्स यानी पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट के बीच में सेपरेशन मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 mm। इसे भी हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। mm से मीटर करते वक्त 3 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करने पे mm से मीटर में कन्वर्ट होता है। इन सब वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारा फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का A इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये तुम्हारे इंस्ट्रक्शन सेट में प्रेजेंट होती है। तो ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैपेसिटर इज इक्वल टू 6 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 अपॉन 6 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 अपॉन डिस्टेंस होता है T 3 इंटू 10⁻³ फर्दर इसे सॉल्व करने पे हमारा कैपेसिटेंस का आंसर आएगा 17.7 इंटू 10⁻12 फैरेड इंटू 10⁻12 फैरेड। 10⁻12
होता है पिको फैरेड। तो हमारा आंसर आएगा 17.7 पिको फैरेड। ये हमारा फाइनल आंसर है कैपेसिटर का। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। एन ईएमएफ ऑफ 91 मिलीवोल्ट, 91 मिलीवोल्ट तुम्हारा ईएमएफ है इंड्यूस्ड इन वाइंडिंग कॉइल व्हेन करंट इज नियर बाय कॉइल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 1.3 एम्पियर पर सेकेंड। मतलब 1.3 एम्पियर से करंट तुम्हारा इंक्रीज होता है विद इन सेकेंड। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस एम ऑफ टू कॉइल। सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस को समझो। यहां तुम्हारी प्राइमरी कॉइल कनेक्ट होती है सप्लाई से, और यहां जो सेकेंडरी कॉइल होती है उसे कोई भी सप्लाई कनेक्ट नहीं होता। ये सप्लाई तुम्हारा कॉइल्स के जरिए ट्रांसमिट होता है वायरलेसली। उस कंसेप्ट को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को सॉल्व करने के लिए ईएमएफ का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एम चेंज इन रेट ऑफ करंट। तो वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारी ईएमएफ की वैल्यू है 91 इंटू मिली, मिली मतलब होता है 10⁻³ एम हमें फाइंड करना है, इंटू चेंज इन करंट है 1.3 एम्पियर पर सेकेंड। ये वैल्यू यहाँ डिवाइड में आने पे हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलेगा 91 इंटू 10⁻³ अपॉन 1.3 का म्यूचुअल इंडक्टेंस का फाइनल आंसर आएगा 70 इंटू 10⁻³ H। यहाँ इंडक्टर होने की वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस इन हेनरी आया है। 10⁻³ हमारा होता है मिली हेनरी। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 70 मिली हेनरी। तो यहां हमारे नेक्स्ट 4 क्वेश्चन खत्म होते हैं। एक बार देख लो फिर हम आगे जाते हैं। तो यहां हमारा फिजिक्स प्रॉब्लम मार्च 2022 का आधा पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। स्टे ट्यून रहो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल वस्ता क्लासेस।